प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक पाठ लेकर आया हूं जिसका नाम है संध्या सुंदरी। इसके कवि के नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिंदी सजेशन 2024। ये सभी प्रश्न 2024 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग 40 नंबर के आपका बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा मैं पहले ही भाई बहन, कुटज, मलबे का मालिक पर वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड किया गया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो देखिए पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हम करेंगे। पहले निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी निराला जी का पूरा नाम है, तो निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1889 में। छायावाद की प्रतिनिधि रचना है कामायनी। कामायनी जो है ना, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक रचना है। इनमें से छायावादी कवि है तो राम नरेश त्रिपाठी। जहाँ पर टिक आउट किया गया है वही सही आंसर है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है तो प्रकृति का मानवीकरण। हिंदी कविता के आधुनिक काल का तृतीय चरण है तो छायावाद। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो निराला का, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्या सुंदरी कविता में दिन की किस बेला की चर्चा है? तो संध्या बेला की। संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? तो ये मेघमय आसमान से। संध्या के आगमन की स्थिति में प्रकृति चंचल नहीं है। किसके मधुर मधुर है दोनों अधर? तो संध्या सुंदरी के। संध्या के आगमन के समय आसपास में हंस रहा है तो एक तारा। संध्या सुंदरी के बाल कैसे हैं? तो घुंघरीले। हृदय राज की रानी है संध्या सुंदरी। हृदय राज की रानी का अभिषेक करता है तो घुंघरीले बालों में गुथा तारा। अलसता की लता है तो संध्या सुंदरी। कोमलता की कली है संध्या सुंदरी। ओके। नीरवता के कंधे पर डाले बाँ आ रही है संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी आसमान से उतरी छाह की अंबर पथ से। संध्या सुंदरी के नुपुर में रुनझुन के स्वर नहीं है, वह बहुत धीरे धीरे चल रही है। कौन सा स्वर हर जगह गूंज रहा है? चुप 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 का। चुप 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 के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन। व्योम मंडल में क्या गूंज रहा है? चुप 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 का स्वर। कहाँ नहीं चुप चुप का स्वर गूंज रहा है? तो तरु शिखाओं पर। शांत सरोवर शयन की मुद्रा में है। संध्या सुंदरी का आगमन हो रहा है। संध्या सुंदरी अपने साथ लाती है तो मदिरा की नदी। संध्या सुंदरी क्या करती है? थके हुए जीवों को मदिरा पान कराती है। मदिरा माने शराब होता है। थके हुए जीवों को मदिरा का प्याला कौन पिलाता है? तो संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी किस कोटि की रचना है? तो प्राकृतिक चित्रण, यानी प्राकृतिक का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आलोच्य कविता में दिवस की किस बेला की चर्चा है? तो संध्या बेला का। संध्या बेला में आसमान की स्थिति कैसी है? तो मेघमय है।
हृदय राज की रानी किसे कहा गया है? तो संध्या सुंदरी को। थके हुए जीवों को संध्या सुंदरी कहाँ सुलाती है? तो अपने अंक में। थके जीवों को संध्या सुंदरी क्या दिखाती है? तो मीठे सपने। थके जीवों को संध्या सुंदरी किस प्रकार के सपने दिखाती है? तो विस्मृति के। संध्या सुंदरी विस्मृति के सपने दिखाती है ताकि क्या होगा? थका जीव अपनी उलझनों से कुछ पल के लिए मुक्त हो जाए। संध्या सुंदरी अपने आगमन का एहसास कैसे कराती है? चुप चुप की ध्वनि से। कविता में चुप चुप की बार बार आवृत्ति क्यों हुई है? तो अपने कथ्य को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए। संध्या समय सौंदर्य गर्विता लग रही है। तो सरिता। किसके कंधे पर हाथ डाले संध्या सुंदरी आ रही है? तो नीरवता के। कौन गगन पथ से धरती तल पर उतर रहा है? तो संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी किस पथ से जगती तल पर उतर रही है? तो अंबर पथ से। सरिता के वक्षस्थ का विस्तार कैसा है? तो अति विस्मृत। ओके। किस शब्दों के प्रयोग में सागर की उग्रता के दर्शन होते हैं? तो तताल, तरंगा, घात, प्रलय, घन गर्जन। संध्या काल में प्रकृति का कौन सा स्वरूप दिखता है? तो शांत और सौम्य। कविता के किन शब्दों में प्रकृति की लुनाई के दर्शन होते हैं? तो कोमलता, अलसता, नीरवता। वीणा न बजने से संध्या की नीरवता बनी रहती है। कविता के किन शब्दों के प्रयोग से कवि की संगति प्रियता के दर्शन होते हैं? तो निपुण, वीणा, रुंझुन। संध्या सुंदरी कविता में शैली के दर्शन होते हैं। तो चित्रात्मक। अर्धरात्रि की निश्चलता में लीन हो जाती है संध्या सुंदरी। अर्धरात्रि की निश्चलता का कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका अनुराग बढ़ जाता है। कवि के अनुराग की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो प्रकृति उसे आकर्षण लगने लगती है। काव्य रचना के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। काव्य सृजन के लिए आवश्यक है भाव प्रवणता। संध्या समय सरिता कैसी लग रही है? तो सौंदर्य गर्विता। कवि के विरहाकुल कंठ से क्या निकल रहा है? तो एक विहाग। कवि का मन व्याकुल क्यों है? तो विरह से। कविता की किन पंक्ति से लगता है कि कवि की रचना अर्धरात्रि में हुई है? तो अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन। निराला जी का निर्वाण वर्ष है? तो ये हुआ था 1961 में। संध्या सुंदरी के हाथों में क्या नहीं बजता है? तो बीड़ा। छासी अंबर पथ से चली पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त है? तो संध्या के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। हम लोग पश्चिम बंगाल से ही जुड़े हुए हैं। छासी अंबर पथ से चली रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो उपमा है। अब चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रकृति में चेतना के आरोप का कौन सा अलंकार कहा जाता है? तो प्रकृति में चेतना के आरोप को मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। निराला जी की हिंदी साहित्य के किस युग के कवि है? तो निराला जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि है। निराला जी के समकालीन इस काव्य परंपरा के 3 कवि कौन हैं? तो निराला के समकालीन काव्य परंपरा में प्रमुख 3 कवियों में प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा है। क्या वातावरण की गंभीरता को बनाए रखने के लिए शांति और नीरवता आवश्यक है? हाँ, वातावरण की गंभीरता को बनाए रखने के लिए शांति आवश्यक है। संध्या काल में प्रकृति के किस रूप के दर्शन होते हैं? तो संध्या काल में प्रकृति के मनोहर और सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। प्रकृति के उग्र रूप को व्यक्त करने के लिए निराला जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो निराला जी ने उत्ताल, रंगाघात, प्रलय, घन गर्जन के द्वारा प्रकृति के उग्र रूप का व्यक्त किया है। संध्या सुंदरी कविता के
किन शब्दों में प्रकृति के लावण्य रूप के दर्शन होते हैं? तो कविता के लुगाई और सौम्यता को व्यक्त करने के लिए निराला जी ने कोमलता, अलसता, नीरवता, कमलिनी दल, निपुर, रुंझुन आदि कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? तो संध्या सुंदरी के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि व्यक्ति के अंदर सौंदर्य बोध और शक्ति बोध का समन्वय होना चाहिए। कवि ने आलोच्य कविता में जहाँ एक और प्रकृति के मनोहर रूप का वर्णन किया गया है, वहीं प्रकृति के उग्र रूप की ओर भी संकेत क्यों किया है? तो निराला जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति के इन दोनों रूपों को हृदयंगम करने में ही जीवन की सार्थकता है। कविता का जन्म कब होता है? तो विरह में ही काव्य का जन्म होता है। आह से ही गान की उत्पत्ति होती है। आह से उपजा होगा गान पंत जी की कविता की परिभाषा है। संध्या सुंदरी की किन पंक्तियों से कविता के जन्म का संकेत मिलता है? तो कवि की निम्न पंक्तियों से इस कविता के उत्स का संकेत मिलता है। अर्धरात्रि की नीरवता में बिरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहांग। कवि ने संध्या सुंदरी को क्या कहा है? तो अलसता की लता और कोमलता की कली, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। प्रस्तुत पंक्ति के प्रसंग को स्पष्ट कीजिए। तो संध्या सुंदरी कविता में निराला ने संध्या को सुंदरी रमणीय के रूप में चित्रित किया है। संध्या रूपी परी जो मेघमय आकाश में पृथ्वी की ओर धीमी गति से उतर रही है, उसके अरुण अधर मोहक और मधुर है। अथवा सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा है। सब कहीं चुप कैसे गूंज रहा है? इस पंक्ति में कवि संध्या काल में गहराती हुई निस्तब्धता का विराट चित्र प्रस्तुत करता है। चुप शब्द चुप चुप की व्यक्त ध्वनि में गूंज रहा है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में महाप्राण निराला ने संध्या को एक सुंदरी रमणी के रूप में चित्रित किया है। संध्या सुंदरी के अंधकारमय चंचल में चंचलता का कहीं आभास नहीं है, अर्थात संध्या सुंदरी का अंधकार से भरा हुआ अंचल बिल्कुल शांत है। कवि का अनुराग क्यों बढ़ जाता है? तो आधी रात की निश्चलता में संध्या सुंदरी के लीन होने से कवि का अनुराग बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।